मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? इसकी शुरुआत 18वीं सदी में ही हो गई थी। उस समय औरंगजेब का शासन था। उसने साम्राज्य को दक्षिण की दुरुस्त भौगोलिक सीमाओं तक फैलाने की नीति अपनाई और इसी क्रम में उसे धन जन की काफी हानि उठानी पड़ी, क्योंकि संचार व्यवस्था और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सभी क्षेत्रों के लिए एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पावर के तहत लाने का औरंगजेब का मोटिव थियोरेटिकल मैनर पर भले ही सही रहा हो, लेकिन इसे व्यवहार में लाना इजी नहीं था। वह मराठों की क्षेत्रीय ऑटोनॉमी की डिमांड मानने को तैयार नहीं था। औरंगजेब इस बात को समझ नहीं पाया कि शिवाजी और दूसरे मराठा सरदारों का आसानी से दमन नहीं किया जा सकता। इसी वजह से अकबर ने राजपूत राजाओं व प्रधानों के साथ गठबंधन बनाया था। औरंगजेब से भी मराठा सरदारों को मनाने की आशा की गई थी, लेकिन उसने मराठों का दमन करने की नीति अपनाई। मराठों के खिलाफ निरर्थक लेकिन कठोर अभियान वर्षों तक चलता रहा। इसमें उसके साम्राज्य के संसाधनों की काफी बर्बादी हुई। बिजनेस व इंडस्ट्री तबाह हो गए। 25 से ज्यादा वर्षों तक उत्तर में औरंगजेब की गैर मौजूदगी और मराठों को दबाने में उसकी असफलता के चलते एडमिनिस्ट्रेशन फॉल हुआ। इससे साम्राज्य और उसकी मिलिट्री की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। नॉर्थ वेस्ट सीमाओं की उपेक्षा और प्रोविंशियल और लोकल ऑफिशियल को सेंट्रल पावर की अवहेलना करने व आजादी का सपना देखने का मौका मिला। इसके बाद 18वीं सदी में उत्तर में मराठा राज्य के विस्तार से सेंट्रल पावर और भी कमजोर हो गया। कुछ राजपूत राज्यों के साथ औरंगजेब की लड़ाई का भी मुगल एम्पायर पर उल्टा इफेक्ट पड़ा। राजपूत किंग के साथ गठजोड़ और उसके कारण मिला मिलिट्री सपोर्ट पास्ट में मुगलों के स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा बेस रहा था।